पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका की वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान की टी20 इंटरनेशनल की टीम 15 मेंबर्स की और ओडीआई की टीम 16 मेंबर्स की उसका ऐलान किया है। और इस वीडियो में हम ऑपरेशन करेंगे इन दोनों टीम्स का। लेकिन पहले मैं पाकिस्तान के कुछ ग्रोसरी वाले मीडिया वालों को बता दूं क्या सालियो, ओए ओए भांग पी के रिपोर्टें लिखने वालों, कभी तो कौन सी जिंदगी में ऐसा भसड़ आ गया है कि हर वक्त नशे में रहते हो। उस्मान तारिक पेसर नहीं है, स्पिनर है। पेसर लिखा हुआ है भैंस की आंख। पेसर में तो तुम ले आए हो अपनी फेवरेट क्यूटी पाए गो, पापा की परी, पापा का प्रिंसेस, पापा का परा, पापा का वटेवर मेकअप शाह। अच्छा, टी20 स्क्वाड सुनो भाई लोग। सलमान अली आगा कैप्टन ठीक हो गया। अब्दुल समद की वापसी हुई है। लास्ट टाइम ये न्यूजीलैंड में खेला था, उसके बाद गायब हो गया। ये इसके साथ तो वो मरी में कजन लेकर जाने वाला काम करते हैं। कोई चूल्हे नहीं लेके देंगे, ठीक है। खान पीन वास्ते भी कोई चीज़ नहीं लेके देंगे, ठीक है। तू पैदल जितना मर्जी चलना फिरना चल, सानू कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खर्चा असी तेरे तो कोई नहीं करना। इसके साथ वही करते हैं, इसको घुमाते रहते हैं अपने साथ, खिलाते नहीं हैं। अब दोबारा उसको लेकर आए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अबरार अहमद बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटिक चॉइस है। AB इज़ डूइंग वेल। अच्छा, बॉबी भाई की वापसी हुई है जनाब। बॉबी भाई को लेकर आए हैं टीम में वापस टी20 इंटरनेशनल्स की। ये फोरसी कर रहे हैं श्रीलंका में जो वर्ल्ड टी20 होना है ना उसको। अच्छा, श्रीलंका और बाबर आजम का क्या जोड़ है मैं बताता हूँ। श्रीलंका में ना तकरीबन कोई पिछले जब से टी20 चल रही है कुछ 100 ऑड मैचेस हैं टी20 इंटरनेशनल्स के। उधर सरकार 6 मरतबा 200 प्लस का टारगेट सेट किया है टीमों ने टी20 इंटरनेशनल्स में श्रीलंका में, ठीक है। और 190 प्लस कर लो तो वो भी कुछ 6 मरतबा ही है। तो 100 मैचेस में से आप कर लो तो मोटा मोटा 10-12 मैचेस हैं जहां पर आपको 190 या 200 प्लस का स्कोर नजर आता है श्रीलंका के अंदर। इसका मतलब क्या है, विकेट स्लगिश हैं, स्पिनर्स फ्रेंडली हैं और प्लस चूंकि वो जजीरे हैं तो वहां पर समुंदर ऑटोमेटिकली साथ लगता है ज़्यादातर के। तो वहां जब ब्रीज चलती है ना और जब लाइटें ऑन होती हैं कुड़ल, तो गेंद जो है पेसर्स का भी ठीक ठाक स्विंग करता है। तो वो जो श्रीलंका के विकेटें हैं वो पेसर्स प्लस स्पिनर्स दोनों के लिए फ्रेंडली हैं। तो अब ये बाबर आजम को इसलिए लेकर आए हैं कि इनके ज़हन में है कि यार वो खोचल विकेटें हैं, स्ट्राइक रेट्स का इतना मसला नहीं होगा, वहां पर एंकर इनिंग्स हो जाएगी, तो बाबर आजम को बीच में डाल देते हैं। आइडिया तो ठीक है, लॉजिक तो ठीक है, समझ भी आती है। लेकिन मेरा इसके ऊपर एक काउंटर लॉजिक है। दुनिया की वो वाहिद टीमें बता दो हैं सर्फ एक्सल सुंगन आलियो जिसमें आपके मिडिल ऑर्डर में 2 एंकर बैट्समैन हो। अभी तो शुक्र है रिजवान को नहीं शामिल किया, 3 हो जाते, बाबर और सलमान दोनों। ये दोनों हार्ड हिटर नहीं है, दोनों के स्ट्राइक रेट्स का मसला है, दोनों एंकर इनिंग्स खेलते हैं। मिडिल ऑर्डर में आप 2 एंकर बैटर को खिलाएंगे, सलमान को तो खिलाना पड़ेगा, वो तो कप्तान है। बॉबी भाई को भी लेकर गया तो बॉबी भाई को खिलाना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो आप कैसे मैनेज करोगे अपने मिडिल ऑर्डर में 2 एंकर बैट्समैन? टुका टुक टुका टुक टुका टुक, वो टुक टुक। फिर बात वही है। फिर इसी काउंटर लॉजिक के ऊपर मेरा एक और लॉजिक ये आता है कि स्लगिश विकेटें हैं, ड्यूल पेस्ट विकेटें हैं, वहां पर प्रॉब्लम होती है। तो ये जो तुम पाकिस्तान में टेस्ट विकेटें बना रहे हो, यहां पर इन दोनों ने कौन सा कोई जिसे कहते हैं सेंचुरियों के अंबार लगा दिए हैं बॉबी भाई और सलमान ने। यहां पर तो दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। उधर तो फिर आपको जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट्स का प्रॉब्लम होगा, रन रेट मेंटेन करना होगा, सारा कुछ करना होगा। यहां तो जितना मर्जी टाइम ले लो, इनसे टाइम लेकर नहीं हुआ जा रहा। और तुम कह रहे हो कि भाई साहब बस के साथ स्पीड लगानी है, जीत जाओगे। कैसे कैसे मुझे जरा समझाए ना ये लॉजिक, ये कैसे होगा। और ये जो कह रहे हैं श्रीलंका में दिस दैट, ये वर्ल्ड टी20 में आप देखिएगा दुनिया भर की बाकी टीमें जो है ना, उनको ना स्लगिश विकेटें तंग करेंगी, ना उनको ड्यूल पेस्ट विकेटें तंग करेंगी, ना उनका कोई और मसला होगा। वो आएंगे नेफे कस के, ठीक है, और आपकी शलवारों में से लास्टर काट के निकल जाएंगे, वो मारेंगे आपके साथ। आप देखना भाई, आप देखना। और सरकार एक टेस्ट मैच खेलती है टीम पाकिस्तान में आकर, उसे पता चल जाता है कि भाई यहाँ की विकेटों का क्या हिसाब किताब है, और वो टेस्ट मैच जीत कर अगला चले जाते हैं और आपके अगेंस्ट सीरीज बराबर कर जाते हैं। वेस्ट इंडीज ने आपके साथ ये किया, साउथ अफ्रीका ने आपके साथ ये किया, और आप मुझे कह रही हैं कि टीम में वर्ल्ड टी20 खेलने आएंगी श्रीलंका में और उनको होगा कि अरे यार ये तो बहुत मसाइल वाली विकेटें हैं, टेस्ट बैट्समैन यहां पर लेकर आने चाहिए थे, वो मारेंगे, मार मार के सुअर करेंगे, देख लेना। ये लॉजिक शॉजिक जो है ना, ये इनके अंदर ही रह जाना। फिर
अच्छा फ़हीम अशरफ, राणा साहब, वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है भाई, राणा साहब हुकूमत जाएगी तो टीम से बाहर जाएंगे। अब वो वैसे राणा बॉलिंग ठीक कर रहे हैं यार, राणा आया तो पर्ची के ऊपर वापस था, सारी दुनिया जानती है, लेकिन राणा बॉलिंग ठीक कर रहे हैं यार। आप राणे की परफॉर्मेंसेज देखें, राणे की विद द बॉल इतनी बुरी परफॉर्मेंसेज नहीं है। ये जो खोचल विकटें हैं राणे को सूट करती हैं, राणे को न्यूजीलैंड वाली विकटें बड़ी सूट करती हैं, राणे को ये खोचल विकटें भी सूट करती हैं। तो राणा जो है ना वो बॉलिंग ठीक कर, अगर आप इन जाकर जब से वो वापस आया उसकी परफॉर्मेंस देखें तो। अच्छा हसन नवाज़ बिल्कुल ठीक है जनाब, मोहम्मद नवाज़ ठीक है, मोहम्मद वसीम जूनियर इसको खिला लेना, अब लेग इसको भी लेके घूमते फिरते रहते हैं, खिला कोई नहीं रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा ठीक है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको रेगुलर चांस तो नहीं मिल रहा, बट चलो बॉलर अच्छा है वैसे वो। अच्छा नसीम शाह वापस आ गया, इसने सीपीएल में परफॉर्म किया, मेरा ख्याल है 10 मैचेस में 11 विकेटें ली हैं इसने सीपीएल में, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की तरफ से, और उसी बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से इसको लेकर आए हैं, और कोई नहीं है उसके पल्ले, और कोई बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं है, और मुझे इसकी कोई इतनी खास बॉलिंग परफॉर्मेंस नज़र भी नहीं आती। करता वर्ता कुछ है कोई नहीं, बस जिसे कहते हैं एड्स करवा लो, पेप्सी में, ये पेप्सी की ये एड्स में परफॉर्म कर रहा होता है, ये हेयर एंड लवली कह रहा हूँ, फेयर एंड लवली के उसमें परफॉर्म कर रहा होता है, ये इंस्टाग्राम टिकटॉक उनकी रीलों में परफॉर्म कर रहा होता है, मैच में देखो तो कुट खा रहा होता है, इसका जी भी चल रहा है। खैर ये भाई साहब वापस आ गए हैं, साहिबजादा फरहान ऑटोमेटिक आपकी चॉइस है, साइम अयूब आप फिर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, बल्ला उसका नहीं चल रहा, बट वो साइम अयूब अपनी बॉलिंग की वजह से जिसे कहते हैं दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बना हुआ है। अंदाज़ा करो हार्दिक पांड्या को नीचे कर दिया इसने, मैं तो आवाज़ लाइक के हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, चलो ठीक है भाई बैटिंग। लेकिन यार साइम अयूब जिस तरह का खेलता है, ये खोचल विकेटों के ऊपर उसको मसला होगा, उसको बाउंस चाहिए होता है थोड़ा, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर गया, साउथ अफ्रीका में अच्छा कर गया, थोड़ा जिन विकेटों के ऊपर बाउंस हो ना साइम उधर अच्छा खेलता है, वो नेचुरली टेक्निक ऐसी है ना उसकी, ठीक है। ये जहाँ खोचल विकेटें होती हैं ना, अनइवन सा बाउंस और गेंद फंस कर आ रहा है, ड्यूल पेस्ट हो जाती है विकेट, वहाँ ये फंसता है। आपने एशिया कप में देख लिया, ट्राई नेशन सीरीज़ में देख लिया, तो आई एम नॉट दैट सर्टन कि ये श्रीलंका में इसकी बैटिंग चलेगी, मुझे नहीं लगता। आई थिंक सो कि पाकिस्तान में तो शायद ये कर ही जाए कुछ ना कुछ इस सीरीज़ में। शाहीन शाह अफरीदी इधर ही है सर टीम में। अच्छा उस्मान खान विकेट कीपर और उस्मान तारिक, उस्मान खान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपने इसको बाहर कर दिया, इसको आप खिला नहीं रहे थे, आपने हारिस को रेगुलर चांस दिए, हारिस के भी मसाइल है ना, रेगुलर चांस तो मिले हैं लेकिन उसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, बट द प्रॉब्लम है इसके हारिस के साथ जाती है कि हारिस को आपने मिडिल ऑर्डर में फेंका हुआ है। अब हारिस का टेक्निकली अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए था तो ग्रोसरी वालों मिडिल ऑर्डर का कोई विकेट कीपर बैट्समैन उठाते ना, तुमने फिर टॉप ऑर्डर का उठा लिया। अब उस्मान खान को तुम किधर खिलाओगे टॉप ऑर्डर में इस बैटिंग लाइनअप में? मुझे बताओ तुम उस्मान को तुम कैसे, आधा घंटा रह गया है T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में, तुम्हारा अभी तक कॉम्बिनेशन ही नहीं सेट हो रहा। ये तो वही बात हो गई कि भाई साहब बारात निकलने वाली है, ठीक है, और लड़के ही बाप की बनैन नहीं मिल रही, और जब उसके हाथ में बनैन लगी तो उसे पता चला ले बिजली चली गई और मेरे तो कपड़े ही इस्त्री नहीं है। बेटे के पजामे में आग लगी पड़ी हुई है कि चलो चलो चलो, और उसका बाप ही रेडी नहीं है। ये बैटिंग कॉम्बिनेशन उस तरह का है ना सर। उस्मान खान को अब किस परफॉर्मेंस पे लेकर आए हैं? अच्छा चलो ले आए हैं, मुझे उस्मान से प्रॉब्लम नहीं है, अब ले आए हैं, ये तो टॉप ऑर्डर का बैटर है, और टॉप ऑर्डर में कितने घुसाओगे? 72 सीटर कोच नहीं है, टोटल 3 जगह होती हैं टॉप ऑर्डर की अगर टेक्निकली देखा जाए तो, उसमें कितने घुसाओगे? उस्मान तारिक तो ठीक है, उस्मान तारिक की मुझे समझ में आती है कि वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छा स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, पर मुझे ये डर है उसका बॉलिंग एक्शन ना जिसे कहते हैं पॉइंट आउट हो जाए, वो थोड़ा सा मेरा लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। वरना उस्मान मिस्ट्री स्पिनर है, अच्छा स्पिनर है, तगड़ा स्पिनर है, पर परफॉर्मेंसेज दिए भाई साहब सीपीएल में तो बड़ा छाया हुआ था वो। तो ये खोचल किस्म की विकेटों के ऊपर उस्मान तारिक इज़ अ रियली गुड ऑप्शन, आई एम टेलिंग यू ही इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। अच्छा आपने बाहर किया फ़खर जमान को, हारिस रऊफ़ को और सुफियान मुकीम को। सुफियान मुकीम को क्यों बाहर किया नहीं समझ आती। फ़खर जमान ठीक है, आपको मैचेस तो कोई नहीं जितवा रहा, रन्स उसके हल्के फुल्के निकल रहे थे और वही आपके थोड़े बहुते को रन्स कर रहा था, बट चूंकि वो मैच विनर वो कोई नहीं है सच, जो साफ सी बात है, मैच उसने भी कोई नहीं जिताया। जो लोग नोए पढ़ रहे हैं ना कि फ़खर जमान क्यों नहीं है, जिताया क्या है, जिताया क्या है वो बताओ। थोड़े बहुते रन्स आगे पीछे, भैया मैच नहीं जितवा रहा ना, मैच जितवाने का को बताओ मुझे।
वो नहीं है। हारिस रऊफ को तो बहुत अच्छा किया है, निकाला है। अब इस बैटिंग लाइनअप में प्रॉब्लम क्या है? फरहान साइम ओपनर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे बॉबी भाई, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है? अब ये 3 तो हो गए। अब उसके बाद 4 पे किसको खिलाओगे? 4 पे अब आपके पास 4 से ऑनवर्ड्स 4, 5, 6, अब आपके पास बंदा समद है, हसन नवाज है, सलमान अली आगा खुद है, उस्मान खान है। ये कैसे एडजस्ट करोगे भाई? मुझे बताओ ना ज़रा। मतलब आपने जिसे कहते हैं कि मुझे ये जो इनका बैटिंग ऑर्डर है, इसकी फिर वही सारा जिसे कहते हैं ना, वो मार रहे हैं आड़े तिरछे धागे के, ये वो जिसे कहते हैं ना टांका लगा रहे हैं, लेकिन वो टांका इतना पैड़ा नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल यूँ समझो कि किसी ने ना काले रंग के नहीं सफ़ेद रंग के पजामे के ऊपर ना काले रंग के कपड़े से रफू कर दिया है कि फैशन में है ब्लैक एंड वाइट, मस्त लगोगे। ये हो रहा है इस बैटिंग ऑर्डर के साथ। मतलब इतना टॉप ऑर्डर का आपने समद को भी खिलाना है मिडिल ऑर्डर में, आप हसन नवाज के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसको 5वें 6ठे नंबर पर भेजकर उस्मान को आपने 5वें 6ठे नंबर ही देना है। आपके पास अब्दुल समद मिडिल ऑर्डर में है, ये अपना आगा खुद है मिडिल ऑर्डर में। आई मीन लाइक सीरियसली, आप मिडिल ऑर्डर के वो टॉप ऑर्डर के बैटर्स को फिर मिडिल ऑर्डर में घुसेड़ रहे हैं। हसन नवाज को आपको नंबर 4 या उससे ऊपर का कोई नंबर देना चाहिए, उसको आपने 5वें 6ठे पे आप ज़ाया कर रहे हैं, तो ये ज्यादती है ना भाई। अब्दुल समद का तो फिर चलो मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो शायद सेटल डाउन हो जाए 6ठे नंबर के ऊपर, लेकिन अब आपने पहले 5 कैसे सीधे करने हैं? अजीब कंफ्यूज्ड जिसे कहते हैं उठा के बना दिया दोबारा से एक जिसे कहते हैं स्क्वाड, जिसका कोई सिर पैर नहीं नज़र आता। ऑलराउंडर्स भरे पड़े हुए हैं, पता नहीं एक तो ऑलराउंडर्स के साथ इनको क्या वो हो गई है मोहब्बत। तो ये तो मुझे T20 स्क्वाड फिर बात वही है, पता नहीं किस तरह ये बैटिंग सेट करेंगे। साइम, फरहान, बाबर, ठीक है। हसन नवाज को मैं 4 पे बिलफर्ज करता हूँ, 4 पे ये आ गया। 5वें पे आ गया सलमान अली आगा, तो 6ठे पे आपका आ गया विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान। अब्दुल समद की फिर जगह नहीं बन रही, क्योंकि फिर आपने ऑलराउंडर भी खिलाने होते हैं, आपने पेसर भी खिलाना होता है, आपने स्पिनर भी डालना होता है। तो 6 तो ये गए, 2 ऑलराउंडर डालो, 8 हो गए, ठीक है। पीछे 3 रह गए। इसकी आँख पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर, ओडीआई स्क्वाड, शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन, ठीक है। वो आज गिरा बेचारा, बॉलिंग भी नहीं कर सका, पता नहीं बहुत ज़्यादा चोट ना लग गई हो। आई होप कि ठीक हो जाएगा सीरीज़ से पहले। हाँ, काफ़ी बुरा गिरा है और काफ़ी वो पट्टियाँ शटियाँ उसने हाथ पे बांधी हुई थी। मतलब यार वो गिरा है ना, तो उसके यहाँ पर ना इस जगह के ऊपर करके वो इतनी सी ना बड़ी ख़तरनाक किस्म की ना वो पड़ी है, वो चरेट पड़ी है, वो स्क्रैच जिसको कहते हैं इंग्लिश में। दांत नहीं निकालो सालियो, एक तुम्हारा मेन प्लेयर इंजर्ड हो गया, तुम्हारे दांत ही नहीं अंदर जा रहे, ही चोट लगी है उसे यार। मैं तो कह रहा था कि यार ये फ़कीराना तबीयत का आदमी है शाहीन। मैं तो यहाँ से चीख रहा था कि जा यार अपने एक्सरे करा, स्कैन्स वगैरह करा, मतलब ख़तरनाक भी हो सकता है। लेकिन वो कह रहे नहीं यार, पाकिस्तान के लिए खेलना है तो इतनी सी चिरेट का क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा यार क्या बात है। मैं कहा मैं होता मैं तो अस्पताल जाके लेट जाता यार 1 हफ़्ते के लिए। शाहीन भाई आप बहुत अजीम है यार। थोड़े मैथ का होमवर्क मारा। अच्छा, अबरार अहमद, ठीक है। बाबर आजम, चलो जी। फ़हीम अशरफ यहाँ पर भी हैं। अच्छा, फैसिल अकरम, दिस इज़ ए गुड इंडक्शन। फैसिल इज़ गुड यार, ठीक है। लेफ़्ट आर्म वो जिसे कहते हैं वो, और लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर, चाइना मैन, जो भी आप उसको कह लो, वो है सेम लाइक सुफियान मुकीम। अच्छा, फ़खर जमान इधर है, हारिस रऊफ़ इधर। हारिस रऊफ़ को चिट्टे बॉल से साइड पे करो, सीधी सी बात है। उसको फिर तुम लोगों ने डाल दिया। उसे 4 ओवर वाला मैच नहीं, उसे 4 ओवर नहीं सीधे इंसानों की तरह एक जगह पे फेंके जाते हैं। उसमें भी वो सुननी कोई नहीं रहा होता कि उसको किधर गेंद करनी है किधर नहीं करनी, और आपने उसको डाल दिया है 10 ओवर वाली क्रिकेट में। वो एक कुट खाएगा ये। हसीबुल्ला, बेहतरीन इंडक्शन। ये लड़का ओडीआई का बहुत अच्छा बैट्समैन बन सकता है और इंशाल्लाह बनेगा। मेरी इसके साथ बहुत ज़्यादा दुआएं हैं यार। मेक अस प्राउड यार जानी, इसको प्रॉपर चांस दो। ये लड़का अच्छा बैट्समैन है। लिस्टे में इसकी 50+ की बैटिंग एवरेज है यार।
तो हसीबुल्ला को चांस मिलना चाहिए, विकेट कीपिंग में भी और बैटिंग में भी। इस सीरीज़ में इसको चांस दें, रिजवान भाई को कहें कि ईजी हो जाएं, आपने कौन सा कहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हसन नवाज़, ठीक है, ओडीआई में भी डाला है। हुसैन तलत आपने ओडीआई में रखा है, ठीक है, हुसैन तलत ओडीआई का बैटर है। टी20 में आप ऐसे ही उसे डाल के ज़ाया कर रहे थे। और वैसे टी20 से इन्होंने निकाला किसको है? हुसैन तलत को निकाला है, खुशदिल शाह को निकाला है, हसन अली को फारिग कर दिया है, फ़खर जमान को निकाल दिया है, हारिस रऊफ़ को निकाल दिया है, सुफियान मुकीम को, हाँ ये चेंजेस किए हैं। अच्छा, तो मोहम्मद नवाज़ ओडीआई टीम में है, ठीक है, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है, वसीम जूनियर है, ठीक है, नसीम शाह इधर भी वापस आ गया जी, ओए दोनों वाइट बॉल में आ गया है यार। ये है बॉलर यार दोनों में डालने वाला, वो टी20 में डाल दिया बहुत है, इसको डाल दिया चुक के वाइट बॉल में भी। इनकी दोस्तियाँ ही नहीं मुकती यार, जो साफ सी बात है। साइम अयूब है और सलमान अली आ गया है। ये आपको ना सीरियसली स्पीकिंग, आप ये नसीम शाह की जगह किसी और को ट्राई कर लेते भाई, आकिफ को ट्राई कर लेते यार, वो इतनी अच्छी उसने साउथ न्यूजीलैंड में। पता नहीं इनको क्या, इनका दिमाग ख़राब है, कोई लड़के इनको समझ ही नहीं आते किसको किधर खिलाना है क्या। आकिफ क्यों नहीं है इस टीम में, मेरा ये सवाल है। नसीम शाह की जगह ओडीआईज़ में डालो, उसने इतनी बेहतरीन न्यूजीलैंड में बॉलिंग की थी यार, लंबे कद का इतना ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है, उसको नहीं डाला हुआ। ये तो समझ के बैठे हुए थे वो इंजर्ड है। ये इनका क्या है, ये सिलेक्शन कमेटी भी वही फुदुओं वाले डिसीजन, वही अपने जिसे कहते हैं टीसियां करने वालों को नवाज दो, और क्या है। नसीम शाह क्या परफॉर्मेंस है नसीम शाह की, ज़रा मुझे बताएं ना, कि जिसकी बेस के ऊपर आप उसे लेकर आए हैं। किधर है सुफियान मुकीम, उसको कम से कम यार आप इसमें तो डालते ना, ओडीआईज़ के अंदर तो डालते। आपने उसे बेंच कर दिया यार। 19 टी20 इंटरनेशनल्स में 27 विकेटें हैं उसकी, सुफियान की 4 ओडीआईज़ में 8 विकेटें, और आपने उसे ड्रॉप कर दी है, खिलाया भी नहीं है। आपको ये फुद्दू ऑलराउंडर्स जो हैं वो खिलाने हैं बस। दिस इज एब्सोल्युटली पथेटिक जिसको कहते हैं यार। मैं ना इनकी ये देख के हैरान हो रहा हूं कि यार, आई मीन लाइक, और ये स्क्वाड तो आपने 3-4 दिन पहले अनाउंस करना था, अब क्यों कर रहे हैं दोनों स्क्वाड अनाउंस? और देखा है जैसे ही टेस्ट मैच आ रहे हैं साथ ही उन्होंने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए कि चलो इनकी टेंशन डाइवर्ट हो जाए। हम जो है ना, हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया कि टेस्ट मैच की शिकस्त बच जाएगी, ऐसी की तैसी झाड़ू ना मैं आप लोगों के डाल के आपको मोर बना दूं। घटिया परफॉर्मेंसेज आपकी टेस्ट क्रिकेट में चल रही हैं, टी20 क्रिकेट में आपकी टीम का सिर पैर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। आपको बाबर को वापस लाना पड़ गया है इस चक्कर में कि यार किसी तरीके से हमारी इज्जतें बचा ले। उसे अपना बल्ला नहीं सीधा किया जा रहा, वो आपकी इज्जतें कहाँ से बचाएगा? 3 साल बाद उसने 50 मारी है पाकिस्तान के अंदर, ये अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेकेंड इनिंग्स में। आई रियली होप कि चलो ये इग्निशन साबित हो जाए, बट आप रिलाय इतना कर रहे हैं। कभी लाहौरी माफिया बैठ जाता है, कभी कराची माफिया बैठ जाता है, कभी कहीं और का गरीब का बच्चा सामने नहीं आता। यही फुदू पैसेंजर कभी ओडीआईज़ में नजर आते हैं, कभी टी20 में नजर आते हैं। अजीब दिमाग खराब है सबके यार। इनकी ना ईगो सेट होती है, ना इनकी टीम सेट होती है। 2 सालों में 9 मरतबा कप्तानी ऊपर नीचे इन्होंने कर दी है, और फिर कहते हैं जीत नहीं रहे। खोते का सिर जीतेंगे आप ये सारा कुछ करके। चलो जी देख लेते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपके ये जो राज दुलारे हैं ये क्या करते हैं। अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है, आपने श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना है, आगे ट्राई नेशन सीरीज़ है, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ल्ड टी20 है। तुसी भी इधर ही हो, मैं भी इधर ही हाँ। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी इस टी20 टीम का और ओडीआई टीम का कोई सिर पैर नहीं है। आपका फेवरेट प्लेयर अगर इस टीम में है और आप खुश हैं तो सो बी इट, आपको मुबारकबाद हो। लेकिन अगर मैं कम्बिनेशंस के हिसाब से देखूं तो मुझे इन दोनों टीम्स का कोई सिर पैर नहीं नज़र आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज़्यादतियाँ कर रहे हैं आप यार।
सुफियान मुकीम को ड्रॉप करने की नहीं समझ में आती, किसी एक फॉर्मेट में तो उसे रखते, आपने दोनों में से निकाल दिया यार। एंड यू रियली थिंक कि आप विद फ़हीम अशरफ, आप नवाज़ और नसीम शाह, इनके साथ अगर आप ओडीआई जीत जाएंगे, सॉरी नहीं जीत पाएंगे आप। कुछ ना चीज़ें होती हैं वो बड़ी ब्लंट होती हैं, उनके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अनबिलीवेबल। चलो भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही यार, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।